हेलो बच्चों, अब 9.10 शुरू करते हैं। ठीक है, 9.2 जो है ना, ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें और बस 2-3 टाइप आते हैं, उस टाइप पे आप फोकस करना। अगर वो टाइप समझ में आ गई तो आप आराम से ये एक्सरसाइज कर लोगे। ठीक है, क्या वो टाइप देखो, जैसे क्वेश्चन ये आ गया देखो, टाइप नंबर फर्स्ट, डी एक्स अपॉन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। ये टाइप देखो अच्छे से, ऊपर डी एक्स है, नीचे ए बी सी में कॉन्स्टेंट है, साइन कोस के टर्म में, साइन कोस के टर्म में सीधा कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, ऊपर डी एक्स अकेला है और नीचे साइन कोस के टर्म आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे दो टाइप और बनी है। अगर मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो गई, ए कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, ये जीरो हो गया तो एक टर्म गायब हो जाएगी, तो ये बचेगा साइन और कॉन्स्टेंट बचेगा। अगर ये गायब हो गया, बी जीरो होगा तो ये कोस कॉन्स्टेंट आएगा। तो मतलब इसमें दो टाइप और आती हैं, तो ये आती है एक टाइप की, आती देखो क्या, ए कोस एक्स प्लस बी आ जाए, या फिर थर्ड टाइप आती है डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी। ये तो कोस और कांस्टेंट या साइन कांस्टेंट या साइन और कोस दोनों हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों टाइप को आप अच्छे से पहचान लो। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला तरीका लगाना, किताब में लिख रखा है ये वाला यूज़ करना है आपने। तो फिर क्या करना है, यूज़ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, कोस एक्स की जगह तो ये लगाएंगे, ये कोस का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ टेन, कोस की जगह लगाएंगे फॉर्मूला, साइन एक्स की जगह ये लिखेंगे फॉर्मूला, जहाँ कोस है वहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, जहाँ साइन है वहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। और फिर क्या करना, देन पुट, फिर क्या करना उसके बाद में टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है, क्या करना, टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है। ये हो गया इसके फर्स्ट तीन टाइप। टाइप नंबर चौथी क्या आएगी, लेके देता हूँ, फिर अपन एक साथ करते हैं सवाल। ठीक है, चलो पहले तक, सी कोस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस एफ। ठीक है, चलो एफ को छोड़ो, पहले कॉन्स्टेंट को छोड़ दो, बगैर कॉन्स्टेंट के देखो ये हटा देंगे। ठीक है, ये हटा देंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर भी साइन कोस की टर्म आ रही है, नीचे भी साइन कोस की टर्म आ रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये मानना है, लेट स्टार्ट कैसे करना है, न्यूमरेटर को मानेंगे ए इंटू में डिनोमिनेटर, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये मानना है, ऐसे मान के इसको सॉल्व करना है। और जो फिफ्थ टाइप आती है वो क्या आती है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी, डी कोस एक्स प्लस ई साइन एक्स प्लस एफ। ठीक है, अगर ये आ जाए, या देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कांस्टेंट नहीं थे इसमें तो, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहे हैं, आ रहे ना, आ रहे। तो जब कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है ये जीरो हो जाए, यहाँ पे ऐसे ये जीरो हो जाए, तो यहाँ कांस्टेंट खत्म हो सकता है, नीचे आ जाए कांस्टेंट, या ये कांस्टेंट ना हो ऊपर कांस्टेंट जाए, यानी ऊपर नीचे एक जगह कांस्टेंट या दोनों जगह कांस्टेंट आ जाए, तो कैसे करोगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर उसको हम ऐसे मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर को मानेंगे ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, इसमें आप प्लस सी नहीं था, यहाँ पे सी मान लें कॉन्स्टेंट सी, तो ये मान के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसके तीनों टाइप का मैंने लिखा है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ हर टाइप का, आप समझ जाओगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में और सारे जैसे हैं, मैं आपको कोई भी कराता हूँ। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है पहले, 2 प्लस में 3 कोस एक्स, ये सवाल है, ऊपर डी एक्स नीचे कोस की टर्म आ रही है, इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने क्या करा था, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कह रहे हैं जहाँ कोस एक्स वहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, कर दो बेटा। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है भाई, अब क्या होता है यहाँ पे, अब टेकिंग एलसीएम मिलेंगे ना, इस करेंगे, इसको क्या 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, इसको करेंगे इसे डिवाइड, इस करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये क्या होता है, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर,
तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे बोलो 3 है तो 5 माइनस इसमें एक घटाएंगे क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब अपन पुट कर देंगे इसको 10x बाई टू टी पुट कर देंगे। ये तो लिखा था, ये फॉर्मूला लगाने के बाद करेंगे 10x बाई टू टी पुट कर देंगे लोग। चलो डेरिवेटिव, इसका क्या डेरिवेटिव, चलो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में एंगुलर डेरिवेटिव 1/2 हो रहेगा साथ में डी एक्स इक्वल डी टी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 डी टी। अब रख देंगे यहाँ पे, इसलिए क्या जाएगा 2 डी टी नीचे 5 माइनस टी स्क्वायर टी 2 बाहर निकाल देंगे, इसका रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसको टी का स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला। क्या तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ, याद है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, याद है। इसमें टी की जगह रखें 10x बटा रख देंगे और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन होता है, क्या होता है साइन, तो साइन होता है तो फिर अपन ये लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप कर देना आराम से, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 73 पेज। तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का, ये खुद कर लोगे। एक इसका देता हूँ जिसमें साइन और कोस दोनों हो जाए। सेकंड के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से तीनों एक जैसे पार्ट है। इनसे मैं आपको मैं एक करा रहा हूँ, कौन सा सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट करता हूँ। क्यों, क्योंकि ये आया हुआ है 2 बार, तो इसी को कर लेते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे 7 + 5 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है बेटा, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कौन सी टाइप दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का दिख रहा है ना। तो कह रहे हैं फिर अपन साइन cos x ये लिखेंगे फॉर्मूला, साइन की जगह ये लिख देंगे फॉर्मूला, पर फिर 10x बाई टू को टी पुट कर देंगे। ये था लॉजिक, तो ये लिखा बेटा और स्टार्ट। यहाँ cos x हम लगेंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ जो भी एंगल उसका हाफ करेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan एंगल का हाफ एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका सब एलसीएम ले लिया। यह क्या होगा 7 + 7 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको करेंगे इससे भाग, फिर ऐसे बनाऊँगा 5 आएगा, 5 × 1 5 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 10x बाई टू। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा 4 इंटू में 10x बाई टू। ठीक है, मैंने क्या करा है, इनका एलसीएम ले लो। अब ये जाएगा ऊपर। अच्छा ये क्या होता है, ये सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन, यहाँ देखो 7 में गया 5 2 बचेगा 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ क्या होगा प्लस 4 10x बाई टू, फिर क्या होगा प्लस में 12 आ जाएगा, ये आई। ठीक है, सोल्व करके इसको अब क्या करना है, पुट करना है हमने किसको 10x बाई टू टी पुट कर देंगे। कर दो डेरिवेटिव, 10 ऑफ एंगल क्या होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू में एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स टी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या बताओ 2 डी टी, तो रख देंगे वैल्यू, इस जगह क्या रखेंगे 2 डी टी अपॉन 2 टी स्क्वायर, जहाँ 10x बाई टू वहाँ टी रखेंगे, प्लस में 40 और प्लस में क्या 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 से 2 भी काट दिया मैंने, और नीचे 2 कॉमन भी निकाल दिया था। अब ये टाइप आप अच्छे से पता है आपको, 1/क्वाड्रेटिक आ रही है, 1/क्वाड्रेटिक को सोल्व करने आपको आता है। क्या होता है स्टेप, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाओ, 1 ऑलरेडी बना हुआ है। फिर क्या करना है, टी के साथ जो भी टर्म उसका हाफ करेंगे, टी के साथ यहाँ पर 2 है, 2 का हाफ का तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे, प्लस में 6 है। तो ये क्या होता है, ये बताइए, ये होता है टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 6 में गया 1 5 बचेगा, 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर, इसमें लग जाएगा 1/a² प्लस x² का लग जाएगा फॉर्मूला। क्या होता है
1/a tan इनवर्स x/a। ऐसा है फॉर्मूला 1/a² + x² क्या होता है 1/a, ए की जगह ये आ गया, tan इनवर्स x की जगह ये है अपॉन a। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे, टी की वैल्यू क्या थी वापस रख दो इसमें, टी की जगह क्या रखेंगे tan x/2। तो जहाँ पर टी दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे tan x/2 + 1/5 + c। ठीक है बेटा, तो दूसरे का सेकंड पार्ट आपने ऐसा करना है, दूसरे सारे पार्ट कर दोगे आप। ठीक है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सारा एक जैसा है, सारा टोटल। चलो मैं बता देता हूँ, तीसरे में से करा देता हूँ, चौथे में से करा देता हूँ। ठीक है, तीसरा कराता हूँ पहले, तीसरे में से कराता हूँ, पहले ले लेते हैं, पहले लेना चाहता हूँ 2 sin x + 3 cos x अपॉन नीचे क्या है 3 sin x + 4 cos x। ये सवाल है, इसकी शक्ल किस टाइप से मिल रही है, देखो यार इस टाइप से मिल रही है, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पे साइन कोस के टर्म है, नीचे साइन कोस के टर्म है। अच्छा, इससे दो टाइप और भी बन सकती है, चलो मैं लिखता हूँ, देखो इससे ना बेटा, इससे दो टाइप और भी बन सकती थी, मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ, यही आ जाएगा a sin x अपॉन b cos x + c sin x। इसमें क्या b की जगह 0 हो गया, तो इसमें ये टर्म नहीं आ रही, साइन की टर्म और नीचे साइन कोस की टर्म आ रही है, एक ही बात है। इससे एक टाइप और बन सकती है, क्या ऊपर सिर्फ क्या जाए कोस की टर्म आ जाए और नीचे साइन और कोस आ जाए, तो ये तीनों एक ही टाइप है। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा और चौथा, दोनों इन्हीं टाइप पे डिपेंड करते हैं इस पे। तो आपने इसमें करना पता है, जब ये टाइप आए तो क्या करेंगे, लेट मानेंगे न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको क्या मानना बताओ, हाँ भाई लेट क्या करना है हमने, ये जो न्यूमरेटर ना ये था न्यूमरेटर, इसको मानना a इंटू में डिनोमिनेटर, ये पूरा हो गया डिनोमिनेटर, ये प्लस b इंटू क्या होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 3 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, 4 एज इट इज कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, कंपेयरिंग करेंगे, ए और बी को निकालने, तो क्या करोगे कंपेयरिंग, यहाँ पे साइन और कोस की टर्म दिख रही है हमें, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, ऐसे लिखोगे, साइन और कोस एक्स के कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट्स। तो साइन के करते हैं पहले, लेफ्ट साइड में साइन के साथ क्या है पे 2, उधर राइट साइड में क्या होगा 3a sin x आएगा, गुणा करेंगे तो sin x के साथ एक तो 3 आएगा, एक यहाँ से क्या होगा माइनस के 4b sin x, तो साइन के साथ क्या है माइनस का 4b, कोई दिक्कत, मैंने साइन वाले को कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट्स। अब करेंगे हम कोस एक्स वाले, लेफ्ट साइड में कोस एक्स के साथ क्या है यहाँ पे 3, राइट साइड में कोस एक्स के साथ क्या है 4a, तो 4 इंटू में 4 आएगा, ठीक है, 3 इंटू b 3b आ जाएगा, बदलेगा वो। तो दो इक्वेशन आ गए साइन और कोस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके ए और बी को निकाल लेंगे। ठीक है, कर दें सॉल्व, ऑपरेटिंग फर्स्ट इंटू 3, इसको 3 से गुणा कर देंगे, सेकंड को 4 से गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए और बी की वैल्यू निकालने इनको सॉल्व करके, बस और कुछ नहीं कर रहे। करो स्टार्ट, 2 नहीं, मैं इसको क्या करूँ 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो एक 6 आएगा, 9a माइनस के 12b, फर्स्ट को मैंने 3 से गुणा किया, सेकंड कर देंगे 4 से गुणा, 4 से करो 12, 16a प्लस में 12b कर देंगे, 18 इज इक्वल टू 25a, तो एक क्या बताऊँ 18/25। ठीक है, यह है एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू रख देंगे, इसमें दिया जाएगा लो सही, जैसे आपने ऐसे किया था, इनको कोफिशिएंट को इक्वल बनाया था, इस बार से इनको इक्वल बना के कर लो, वहाँ से बी की वैल्यू जाएगी, जो मर्जी, नहीं ऐसे कर लो, ए की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख दो, डी आ जाएगा। चलो मैं फर्स्ट सेकंड में रख के कर रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग ए इज इक्वल टू 18/25 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, तो 2 इज इक्वल टू 3a, ए की वैल्यू दी आ जाएगी -4b, करो स्टार्ट, 54/25 इसको लेंगे। ठीक है,
50 में से क्या 54 माइनस का 4/25 आएगा, -4 से -4 कर देगा, 1/25 आएगा। मतलब इनको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो। अब क्या करना है, अब ए और बी की वैल्यूशन रख देंगे इसमें। ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो सीधा ही मैं इस न्यूमरेटर की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सीधा करूँगा, बाकी क्या अंतर है देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पहले ए की जगह कितने 18/25, तो क्या लोगे 18/25 इंटू में 10 पूरा लिखूँगा मैं 25। क्या था वो 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस बी की जगह रखें 1/25 इंटू क्या था 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन, और अपॉन में क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x एज इट इज। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब इसके दो पार्ट बना लेंगे। कौन कौन से, 18/25 तो आ जाएगा बाहर, इसके अपन में करेंगे, इसके अपन में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो ध्यान से। हाँ भाई, जब इसके अपन में करेंगे तो कट के तो 1 ही आएगा। चलो एक पार्ट तो बन गया, ठीक है 1/25 बाहर इसके अपन में करेंगे। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, अगर आप समझ में आ गए तो आराम से कर दोगे पहले, ठीक है। 1 का इंडेक्शन क्या होता है x, ये तो हो गया काम। इसमें क्या होगा देखो, इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ऊपर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला log ऑफ फंक्शन जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ऊपर आ जाए तो क्या होता है log ऑफ फंक्शन प्लस ये हो गया आपका कौन सा, तीसरे का पहला। कर दो ऐसे ही तीसरे के, और ये जो सवाल है क्या नाम इसका, पहला दूसरा सब ऐसे ही है, ठीक है। मैं आपको इसमें से एक को करा देता हूँ, चौथे में से थर्ड पर बता देता हूँ ना। थर्ड में तो हिंट दे रखे हैं, हिंट से कर लोगे आप, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, तो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड अपने आप हो जाएगा ना। चौथे का फर्स्ट पता, मुश्किल नहीं है, आप इसको करना, आपसे आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिकेशन अब आसान है, करें स्टार्ट इसको। देखो क्या बेटा, मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको क्या आई मान लेता हूँ, साइन थीटा लिखा मैंने ना, 10 को मैंने लिखा साइन बटा कोस, क्या होगा नीचे कोस थीटा एल से में जाएगा, यहाँ क्या होगा बताओ, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एल से में लिया, एल से में जाएगा ऊपर, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा यहाँ पे ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका अगला जो पार्ट है वो सेम ऐसे ही तो है, ये तो देखो उसमें क्या है, उसमें तो कोस एक्स है, यहाँ पे कोस थीटा सेम यही तो है, तो सेकंड पार्ट यही है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। टाइप बनेगी, ऊपर कोस के टर्म आ रही है, नीचे कोस साइन दोनों आ रहे हैं, तो देखो ये टाइप आ गया, देखो कोस के टर्म है और नीचे क्या साइन और कोस दोनों आ रहे, तो इस टाइप का सवाल है। इस टाइप को सोल्व करने के लिए ये तरीका लगाना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे, नोमिनेटर को मानेंगे ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये टाइप लगाएंगे अपन। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट ये नोमिनेटर है कोस थीटा, इसको मानेंगे क्या ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसे करेंगे डेरिवेटिव कर दो सीधा ही, इसे क्या होगा डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा, और इसका होता है बी कोस थीटा, पूरा कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, क्या लिखोगे, क्योंकि हमें ए और बी निकालना है, तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, या साइन और कोस थीटा करके साइन करेंगे अच्छे से। पहले लेफ्ट साइड में साइन है कहीं नहीं है, तो यहाँ तो जीरो आएगा, राइट साइड देखो क्या आएगा, ए इंटू बी साइन थीटा, तो एक तो ए इंटू बी आएगा, साइन थीटा तो 1 है भाई, साइन थीटा कोएफिशिएंट क्या है, साइन थीटा तो इसमें वो है ही क्या, साइन थीटा के साथ जो भी है वही तो होता है कोएफिशिएंट, तो ए इंटू बी, ए बी आ जाएगा। यहाँ क्या बेटा, यहाँ क्या होता है माइनस ए इंटू बी, साइन थीटा के साथ क्या होगा माइनस ए इंटू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कोस कर दो,
यहाँ कोस के साथ क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या कोस थीटा के साथ a इंटू स्मॉल a, और यहाँ कोस के साथ क्या होगा बताओ b इंटू स्मॉल b होगा। ठीक है, कोस के साथ क्या होगा b इंटू स्मॉल b, ये जाएंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके a और b निकालना है। तो देखो मैं सोल्व करता हूँ, क्या करूँगा मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ऑपरेटिंग, इसको करता हूँ 20 गुना, फर्स्ट को कर रहा हूँ 20 गुना, उसमें जोड़ दूंगा सेकंड को a से गुना करके, ताकि ये दोनों कोफिशिएंट्स कंपेयर मतलब इक्वल बन जाए, और फिर हम मतलब ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। कर दो स्टार्ट, इसको करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 आएगा। मैं क्या बताओ बी स्क्वायर इंटू ए आएगा, ए बी इंटू बी आ जाएगा। इसको कर देंगे ए से गुना, तो ए स्क्वायर इंटू ए और ए बी इंटू बी आएगा। कर दो इसको, तो ए आ गया इनका सम। यहाँ से क्या होगा ए कॉमन ले लेंगे, ए क्या होगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए के बाद। ठीक है, अब ए वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो बी आ जाएगा। लो तो फ्रॉम फर्स्ट देखो ए बी इज इक्वल टू ये, हाँ इस पर चलेंगे यार। अब क्या करेंगे, तो अब हमें बी निकालना, बी, तो बी क्या होगा बी अपॉन ए इंटू में ए, और बी अपॉन ए इंटू में ए कितने यहाँ पे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर देगा ये लोग, ये आ गया बी आ गया भाई, ए आ गया और बी आ गया, बस ये लो। अब ए और बी को इसमें रख देंगे, क्या मिलेगा हमें कोस थीटा मिलेगा, तो कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट उसमें मैं रख देता हूँ, क्या कर देता हूँ आएगा, देखो कोस थीटा जगह ये लिखूँगा पूरे, इसमें ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये लिखेंगे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये एज इट, ठीक है भाई, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे बी की वैल्यू रखेंगे, ये बी की वैल्यू है, और इंटू में यहाँ पे क्या है माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और बटे में क्या होगा, बटे में ये आ ही जाएगा अपने पास। ठीक है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इसके अपॉन में करेंगे तो कट के बनेगा 1 का इंटीग्रेशन कर जाएगा थीटा, मैंने 2 पार्ट कर दिया, अलग अलग कर दिए, फिर ये बाहर आ जाएगा। इसके अपॉन में करेंगे तो इसका डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग लग जाएगा, 2 पार्ट बनेंगे, दोनों का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, या ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे करना है। तो इंटीग्रेशन तो एक ही लाइन का है, सिर्फ बस ये वैल्यूज निकालना नहीं करना। तो टाइप आपको अच्छे से ध्यान होगे ना, तो आप आराम से कर दोगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट, वो और देख लो। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन x प्लस 3 cos x प्लस 3, ये देखो यहाँ पे 2 है 2। ठीक है, इसको क्या करना है हमने सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, दोनों में कांस्टेंट है ना, तो कौन सी टाइप है ये लास्ट वाली टाइप है बिल्कुल। ठीक है, ये वाली टाइप। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोमिनेटर को मानेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ये c एक्स्ट्रा मानना है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सब काम वही है। तो हम क्या करेंगे, लेट देखो 3 cos x प्लस 2 को मानेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, ये लेते पूरा डिनोमिनेटर पहले, प्लस b इंटू क्या होता है इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, कर दो इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस क्या होगा माइनस साइन एक्स, इसका जी हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखो वही कम पे नहीं, देखो इसमें साइन एक्स कोस एक्स आ रहा है, कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट का कंपेयर होता है फालतू में, तो ये कम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या लिखो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स एंड कॉन्स्टेंट, तीनों को कंपेयर कर देंगे। तो कोस एक्स का करते हैं पहले, लेफ्ट साइड में कोस एक्स के साथ क्या 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट साइड में क्या होगा 2a, कोस के साथ एक 2a आएगा, एक कोस के साथ क्या आएगा प्लस में b। ठीक बेटा, ये कोस के हो गए कंपेयर। अब करेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स इधर तो है ही नहीं, तो 0 आएगा,
अगर राइट हैंड में ए साइन एक्स आएगा तो एक तो ए आया साइन के साथ, ऐसे क्या माइनस का 2b साइन एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b आ जाएगा साइन के साथ। बस अब करेंगे कांस्टेंट का। कांस्टेंट इधर क्या है 2 है, इधर ये 2, राइट हैंड में क्या कांस्टेंट इसमें 3 इंटू ए, 3a आएगा एक, तो एक यहाँ पे क्या प्लस में सी देना। तो 3 इक्वेशन क्या है अपने पास, कंपेयरिंग करने से आगे ए बी सी में 3 इक्वेशन आ गए, तीनों को सोल्व करके क्या करेंगे हम, ए बी और सी को निकाल देंगे। क्यों, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप वैल्यू कैसे निकालते हो। और ए बी सी को यहाँ रख देंगे, इसकी ले जाएगी, इसकी सीधी यहाँ पर रखेंगे और 3 पार्ट बनेंगे इंटीग्रेशन के और उसको हम सोल्व कर देंगे। ऐसे कर लेंगे, करते स्टार्ट। अब तुम मैं ना कैसे कर सकते सॉल्व, या तो इन दोनों को क्या करोगे, इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो ए किलो हो जाएगी। कैसे कर दो, एक ही बात है। चलो मैं करता हूँ ऑपरेटिंग, क्या फर्स्ट को करो मैं 2 से गुणा और उसमें सेकंड इक्वेशन जोड़ रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 6 4a + 2b, 2 से कर देगा ना। अब मैं उसमें क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन जोड़ देता हूँ, a - 2b में इसमें ऐड करूँगा, कट जाएगा। 6 में जोड़ेंगे 6 आएगा और इनका जोड़ क्या होगा 5a, ए किलो क्या बताओ 6/5 क्या आ गया। अब ए किलो इसमें रख देंगे, बी आ जाएगा फ्रॉम 2, देखो 2 इसमें ये थी अपने पास, तो 2b = a आ जाएगा। ए कितना यहाँ पे 6/5, यहाँ क्या था 2b, तो b कितना होगा 6/5/2, 3/5 मिलेगा, क्या ले 3/5, b आ गया। अब यहाँ से c निकाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम 3 क्या था, 3rd इक्वेशन ये थी, नई इक्वेशन लिखी पहले, तो c क्या होगा, 2 - 3 है, एक ही जगह करेंगे, एक वैल्यू 6/5 रखेंगे, तो क्या 10 माइनस का 18/5 क्या होगा -8/5 आ गया। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या होगा अपने पास, इसके ले जाएंगे, इसकी जगह हम ये रख देंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कि शायद मैं, चलो इसी में करा देता हूँ, इसकी जगह रखूँगा पूरी ये वैल्यू, देखो ध्यान से, इसमें ए कितना है अपने 6/5, तो 6/5 ये लिख दो यहाँ क्यों, sin x + 2 cos x + 3 हो गया, प्लस बी के लिए कितने यहाँ पे 3/5, तो 3/5 में क्या होगा cos x - 2 sin x और प्लस सी के लिए कितने यहाँ पे -8/5 अपन में ये था अपने पास, ठीक है बेटा। 6/5 अलग अलग पार्ट बना देंगे, 6/5 बाहर निकाल देंगे, इसके बेटे में करेंगे ये सारा कट ही जाएगा, अंदर 1 बचेगा डी एक्स के साथ में, 3/5 बाहर, इसके अपन में ये कर देंगे, ठीक है। और -8/5 अपन में ये कर देंगे, 3 पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है। ठीक है, 6/5 1 का इंडिकेशन क्या होता है x, ये लो 3/5, इसका डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो क्या लग जाएगा log लग जाएगा, log ऑफ, ठीक है भाई। और यहाँ क्या होगा माइनस का 8/5 बाहर निकाल देंगे और अब कर देंगे इसको सॉल्व, ठीक है। ये आई था, तो आई के लिए क्या यहाँ पे 6/5x 3/5 log ऑफ sin x + 2 cos x + 3 और -8/5 और ये क्या I1 मान लेंगे इसको, I1 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखना वेयर, अब I1 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, I1 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, आई आ जाएगा वेयर I1 आपने किसको मानना बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। और ये टाइप बन गई कौन सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली टाइप, ये वाली टाइप बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये लगाओ साइन कोस की जगह ये लिखो फॉर्मूला और फिर 10x/2 को टी पुट कर देंगे, लो हो जाएगा आराम से। कैसे, देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा बचा हुआ है। अब कर दो फॉर्मूला, इसकी जगह क्या लिखोगे
टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये साइन एक्स का फॉर्मूला था टेन के टर्म में। इसलिए कैलकुलेट कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ऊपर डी एक्स आएगा, नीचे देखो सब कैल्शियम क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ क्या होगा टू टेन एक्स बाई टू, इसको करेंगे से डिवाइड, वन आएगा, इसको करेंगे से मल्टीप्लाई, टू माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इन कर देंगे थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है भाई, ये मैं तो फालतू में करा रहा हूँ क्योंकि अब आपको आता है ये, मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, बस कंप्लीट करवाने के लिए करवा रहा हूँ, नहीं तो अब आप कर सकते हो आराम से। तो आई वन वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, तो देखो ध्यान से। अच्छा ये तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो ऊपर चला जाएगा तो डी एक्स के साथ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे थ्री में गया टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, तो क्या जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या है, प्लस टू टेन एक्स बाई टू और प्लस फाइव आ जाएगा, प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव आ जाएगा। ठीक है, और अब आप आराम से कर दोगे क्या, कोटिंग कर देंगे टेन एक्स बाई टू को टी कर दो डेरिवेटिव, बोलो इसमें क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इंटू में इनका डेरिवेटिव हो रहेगा वन बाई टू, इसका क्या डी टी, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डी टी। ठीक है बेटा, अब इसमें रख देंगे जहाँ इसकी वैल्यू वहाँ क्या रख देंगे ट्वाइस ऑफ डी टी अपॉन रख देंगे टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव, ये आ जाएगा। और ये क्या आ गया वन अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आपको आता ही है, टी स्क्वायर को वन बनाओ, फिर क्या करेंगे टी के साथ क्या है, ये तो वन तो ऑलरेडी था, टी का कोफिशिएंट क्या है टू, टू का हाफ क्या होता है वन, वन का स्क्वायर भी जोड़ेंगे, वन का स्क्वायर काटेंगे, यहाँ ये क्या होता है, ये क्या है, एक टी प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है यहाँ पे फोर आएगा और लिखेंगे टू का स्क्वायर, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है वन बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, और क्या करेंगे तो यहाँ पे बोलो टी की जगह रखें, टी की जगह टेन एक्स बाई टू रख देंगे ना। ये किस वैल्यू आई है, आई वन की आई है, किस वैल्यू है आई वन की, तो आई वन आ गया, अब आई वन वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रख देंगे, क्या करेंगे बताओ यहाँ पे बताओ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, आई क्या आएगा, आई था एक तो देखो क्या था आई, चौथे इक्वेशन में दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी थी, ये तो देखो ये कहाँ थे चौथी इक्वेशन, पीछे थे क्या ऐसे, हाँ ये रही ना, तो क्या है सिक्स बाई फाइव इंटू मैक्स लिखो यहाँ पे, सिक्स बाई फाइव इंटू मैक्स प्लस। ठीक है, आगे क्या बताओ, आगे ये क्या बताओ, प्लस में थ्री बाई फाइव लॉग ऑफ दिस पूरा लिखेंगे, थ्री बाई फाइव लॉग ऑफ क्या था, वो डिनोमिनेटर क्या था साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स प्लस थीटा माइनस एट बाई फाइव इंटू आई वन था, तो आई वन की वैल्यू ये आई वन रख देंगे ना, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, और अब आराम से ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे, आज इतना कर लो, 10 एक्सरसाइज हो गई अपनी, अब बच के 2 एक्सरसाइज, 3 बचे, मेन तो 2 बचे, वो 30 पे ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज बेटा आज फिनिश कर दो, 2 एक्सरसाइज करवाई मैंने आज, 3 करवा दी, 3, तो 3 एक्सरसाइज को आप अच्छे से तैयार करवाए। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइज थी इसलिए मैंने 3 करवा दिए। ठीक है, कल कराएंगे इससे आगे वाली एक्सरसाइज, तो फिलहाल आप इतना कर लो, आज 15 तारीख होगी, 16 तारीख को मैं करा दूँ 11वीं 12वीं और 17 तारीख को हो जाएगा आराम से, 19 तारीख से पहले खत्म कराना था, खत्म कर दिया।